I have been waiting patiently to harvest this plant because it is one of the most valued herbs in Ayurveda and इसको 2 साल हो गए हमको लगाए हुए. इसका maturity period is around 18 to 24 months and अगर आपको time period का इतना ध्यान नहीं है तो once these red berries start growing आपको ये दिखना लग जाते हैं red berries तो इसका मतलब है कि आपका प्लांट मेच्योर हो चुका है. इट्स नाउ टाइम फॉर हार्वेस्टिंग. तो शतावरी इज़ अ टाइप ऑफ वाइल्ड एस्पैरागस, ठीक है, और इसको लगाने के लिए इतना कोई मेहनत नहीं लगता है. इट इज़ नॉट अ डिमांडिंग प्लांट. इसको आपको इतना केयर भी नहीं करनी होती. या आपको इसको बस जब आप इसको प्लांट करते हो इसको एक वेल ड्रेन्ड सॉइल में प्लांट करो और इसको रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पानी दे दीजिए. और इसको वार्म वेदर पसंद है तो वार्म वेदर में अच्छा ग्रो करेगा. They might look enticing. I myself have eaten it once or twice. They might look enticing, but these are mildly toxic and you should not eat them. These are mainly because of the purpose that आपको पता लग जाए कि plant mature हो चुका है and इनके अंदर एक black seed होता है. You can see black seed आता है. तो this seed serves the purpose of planting. ऐसे जो इसकी रूट्स होती हैं मेनली उसके लिए जाना जाता है क्योंकि इसकी रूट्स बहुत पोटेंट होती है. ये शतावरी का प्लांट है. जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें नीडल लाइक लीव्स होती हैं और ये रेड बेरीज लगती हैं. और इस प्लांट को ज़्यादा पैम्परिंग की ज़रूरत नहीं होती. इस प्लांट के लिए बस अच्छी सनलाइट, वेल ड्रेनेज सॉइल, proper watering and warm weather चाहिए होता है. And this plant grows well in these conditions. First I'm gonna loosen the soil around it because शतावरी की जो root होती है ना those are very delicate. अगर मैं ये सब करूँगी, ऐसे ऐसे खोदना शुरू कर दूँगी तो इट माइट हर्ट इट्स रूट्स. हम जो शतावरी का प्लांट लगाते हैं वो इस पर्पस से नहीं लगाते कि 2 साल के बाद उसको सारे को उखाड़ देंगे. अगर आपको इस पर्पस से लगाना है कि आपको एकदम से ही बहुत सारा हार्वेस्ट चाहिए तो आप बहुत सारी शतावरी की प्लांट्स लगाइए और एकदम से उसको निकाल दीजिए सारे को और आराम से धो के उसको वाटर में और उसका हार्वेस्ट कर लीजिए. बट अगर आपको स्लो एंड स्टेडी, यू वांट अ स्टेडी प्रोड्यूस ईच ईयर, तो आप आराम से उसको ऐसे डेलिकेटली इसकी रूट्स को ऐसे सेपरेट करिए एंड ये जो ट्यूबर्स होते हैं इनको निकाल लीजिए. ओह सी, these are the tubers which are going to be harvested. The most well-known role of Shatavari in Ayurveda is in hormonal and reproductive health regulation, especially for women. Shatavari support करता है हमारी एस्ट्रोजन एक्टिविटी को जो कि एक हार्मोन है ह्यूमन बॉडी में जो हेल्प करता है रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल को, रिड्यूस करता है क्रैम्प्स को और PMS सिम्टम्स को ईज करता है और फर्टिलिटी को हेल्प करता है. शतावरी इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ क्योंकि इसकी सूदिंग और कूलिंग प्रॉपर्टीज़ हमारी गट लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती हैं जो कि आगे हेल्पफुल होता है एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, अल्सर्स, ब्लोटिंग एंड इन्फ्लेमेशन में. ऑल्सो शतावरी का अनदर बेनिफिट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड नर्वस सिस्टम सपोर्ट. It helps our body to respond better to physical and emotional stress. It plays a strong role in immunity and recovery. Also, for new mothers, Shatavari is traditionally used to support breast milk production and postpartum recovery. And also, Shatavari is considered very good for skin, energy, and vitality. A little fun fact. अगर हम शतावर को ब्रेक डाउन करें शता और वर में, शता का मतलब होता है 100 और वर का मतलब होता है हस्बैंड्स. और अगर हम इसका पूरे का ट्रांसलेशन देखें तो गूगल पे भी यही आता है कि वन हु possesses 100 husbands or a plant which possesses 100 roots. So it is a kind of Ayurvedic poetic way of saying that this herb supports strength, vitality and nourishment in many ways. इस पोएटिक वे से हमको ये बताया गया है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है विमेन की हेल्थ के लिए. आप लोग देख सकते हैं ये हमारा शतावरी का वो है प्लांट और ये इसका ट्यूबर्स रूट सिस्टम. ये ऐसे ऑक्टोपस की तरह हर डायरेक्शन में निकलता है, आगे पीछे से. अभी तो मैंने इतना खोद दिया है इसको, फिर भी हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़ स्टैंडिंग. मतलब ये और डीप जा रहा है इसकी क्योंकि 2 साल हो गए हैं और इसमें ये रेड बेरीज आ रखी हैं. तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत डीप जा चुका है. तो इसको जैसे अब ये फिंगर्स से नहीं हो पा रहा है ना, तो आप जैसे ये देख सकते हैं इसके बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है. तो बहुत ही हल्के हाथ से आप अपना ये जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट होगा वो चलाइए और इसके सॉइल को लूज करिए विदाउट डैमेजिंग द रूट्स. और साथ के साथ फिर इसको एक्सट्रैक्ट करना भी स्टार्ट कर दो. देखो यहाँ तक इतना डीप इसने अपना रूट सिस्टम बना लिया है.
इतना सारा ये एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और ये और डीप जा रहा है। अभी इतना और मैंने डिग करके फिर भी ये प्लांट मूव नहीं कर रहा है। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ऑलमोस्ट पूरा खाली कर दिया है। अब ये रह गया छोटा सा बल्ब, तोड़ लो उसको। ऑलमोस्ट पूरा खाली कर दिया। मैं थोड़ा पीछे रहने दूंगी ये, क्योंकि अब थोड़ा हिलने लग गया पेड़। पर ये एक पेड़ की जड़ में से इतने सारे ट्यूबर्स निकल के आए हैं। ये सारी हमारी आयुर्वेदिक हर्ब शतावरी है। सॉइल को डिग करते हुए मुझको ये 2 अर्थवॉर्म्स मिले थे। ये ऐसा लग रहा है कि मर गए हैं, बट ये ज़िंदा थे, तो मैंने इनको वापस से उसी सॉइल में डाल दिया। इसके बाद मैं ये सारा जो रूट हमने खोली थी इसको सॉइल से कवर कर देंगे और अच्छे से इसको दबा देंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी ये सारा सिस्टम वापस से बनेगा एंड नेक्स्ट ईयर फिर से हम हार्वेस्ट करेंगे। एक्सट्रैक्शन इज़ डन। पहले मैं ये तसला लाई थी कि हमारा प्रोड्यूस इसमें आ जाएगा, बट आई अंडर एस्टिमेटेड द अमाउंट जितना आया है, तो नाउ वी आर ट्रांसफरिंग इट इनटू दिस। अब हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया शतावरी एंड अब हम इसको वॉश करेंगे अच्छे से। सो गाइज, हमारे किचन गार्डन में लाइटिंग अच्छी नहीं थी। इसको निकालते निकालते शाम हो गई। तो सब्र का फल मीठा होता है, पर इतना मीठा होगा वी डिडंट नो दैट। आई एम रियली शॉक्ड एंड एक्सट्रीमली हैप्पी कि इतना प्रोड्यूस निकल के आया है इस बार। तो अभी ये हमने निकाला है, धोया है, अच्छे से रखा है और इसके नेक्स्ट स्टेप्स के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।